5 किलोमीटर का है। ये देखिए, ये है यहाँ पर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है, इसीलिए यहाँ पर हमें बोलेरो की रिक्वायरमेंट थी। ये देखो, ये ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये है हनुमान जी की वो धारा। देखिए, सीता रसोई का प्रवेश द्वार है। तो अब हम आए हैं कामदगिरी मंदिर, और यहीं पे कामदगिरी पर्वत भी है। तो यहाँ की ये मान्यता है कि आपकी जो मनोकामना है आप सच्चे दिल से मांगिए तो यहाँ पर ज़रूर पूर्ण होती है। तो ये मंदिर है, अभी अंदर जाएंगे हम। तो ये मेन है प्रवेश द्वार, यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं कामदगिरी। श्री कामदगिरी प्रदक्षिणा एवं प्रमुख द्वार है ये मेन एंट्री है कामदगिरी मंदिर की। ये पूरा मंदिर का प्रेमाइसिस है, ये देखिए पूरा इस तरफ भी है, लेकिन मेन एंट्री जो है वो यहीं से है। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। कामतानाथ बाबा की जय। कामदगिरी महाराज, ये दर्शन कामदगिरी महाराज के। ये है कामदगिरी परिक्रमा मार्ग, 5 किलोमीटर का है। पैदल आपको परिक्रमा करनी होती है। इधर से जाएंगे आप सामने की तरफ से, और पूरा घूम के फिर पीछे की तरफ से आएंगे। तो ये मेन मंदिर था जिसका हमने आपको दिखाया भी अंदर। बाकी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं अंदर, कौशल्या माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर भी शांति का पूरा अनुभव होगा। अभी दर्शन करके हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये पूरा मैप है चित्रकूट मेला क्षेत्र। अभी हम हैं यहाँ पर कामदगिरी पर्वत, और इसी के आसपास है सब जगह। तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हनुमान धारा है। तो वो आप ऊपर पहाड़ों पे देख सकते हैं। यहाँ पर रोपवे है, तो हमें रोपवे से जाना पड़ेगा। तो अभी हम जब आगे जाएंगे तो आपको पूरा बताएंगे इसके बारे में कि आप कैसे जा सकते हैं, क्या चार्जेस हैं, और कोई ऑल्टरनेटिव रूट भी है या सिर्फ वो रोपवे से ही जा पाएंगे आप। तो वो सारा हम बताएंगे आपको। और इसके बारे में जो एसोसिएटेड स्टोरी है वो काफ़ी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट हम आपको भी बताएंगे जैसे ही हम मंदिर पहुंचते हैं। तो जुड़े रहिए इस व्लॉग में हमारे साथ। तो वो है सामने रोपवे का जो टिकट जो मैं आपको बता रहा था, वो विंडो काउंटर उधर ही है। उधर सामने आपको दिख रहा होगा, ये रोपवे है। तो यहाँ का जो टिकट है वो 150 रुपये एडल्ट्स का है और 107 रुपये बच्चों का है। और आपको इस तरीके की जो ये बोलेरो गाड़ी है, अगर इनसे जाना है तो 1000 रुपये में पूरी रिज़र्व कर देते हैं गाड़ी। और ये आपको लेके भी जाएंगे और ऊपर से दर्शन करा के तीन जगह घुमा के, 3 मंदिरों में घुमाकर और आपको लेकर भी आएंगे। और अभी यहाँ पर लड़ाई चल रही है, पूरा एक्शन लड़ रहे हैं लोग, पता नहीं किस बात पे। तो हम आगे जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं ऊपर। देखिए कितना सुंदर ये पर्वत है, देखिए कितना सुंदर है। तो हम आपको हनुमान धारा लेकर जाएंगे, तो देखते रहिए व्लॉग को। तो हम लोग बैठ गए हैं बोलेरो में और चल दिए हैं यहाँ से। तो हम चल दिए हैं अभी हनुमान धारा के लिए बोलेरो में बैठकर। और ये देखिए पीछे सब मीनाक्षी, प्रिया,
तो हम लोग चल दिए हैं अब। ये ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए अलग से रास्ता है जो बोलेरो यहाँ से चलती है, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था। तो भैया कहाँ के दर्शन कराओगे? हनुमान धारा, सीता रसोई, रामकुंड। सीता रसोई और रामकुंड, 3 जनों के दर्शन करेंगे हम और आपको तीनों में बताएंगे व्लॉग में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए कितना बढ़िया रास्ता है और पूरी ग्रीनरी मिलेगी आपको यहाँ पर। तो ये इस तरीके के रास्ते हैं। अभी हम किस तरफ चल रहे हैं भैया? हनुमान धारा। हनुमान धारा जा रहे हैं। तो अभी हमने मेन रोड से थोड़ा सा अंदर की तरफ कट ले लिया है। ये थोड़ा कच्चा रास्ता है, इसीलिए यहाँ पर बोलेरो वगैरह कामयाब है। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग पहाड़ों पर जाने के लिए। जय श्री राम। ये देखिए ये है यहाँ पर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है, इसीलिए यहाँ पर हमें बोलेरो की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर बाकी गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं, सिर्फ बोलेरो ही जा पाएंगी। जय श्री राम। भैया ये बताया रोपवे भी है, हम कैसे जा रहे हैं? तो ये जो हमने ऑफ रोडिंग करी है ये सारा था यूपी ज़िले में, बांदा ज़िला। अभी भैया ने बताया हमें ये है यूपी ज़िला। अब लग गया है एमपी का सतना ज़िला लग गया है। तो अब इससे आगे हम लोग एमपी में हैं और जो मेन मंदिर है वो भी आपका एमपी में पड़ेगा। तो अब थोड़ा रोड ठीक है, पहले वाली तो बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग थी। और ये देखिए किस तरीके का यहाँ पर सारे पेड़ वेड़ है। अभी इस समय हम लोग एक्चुअली में पहाड़ के ऊपर ही चल रहे हैं सारा। ये यहाँ से सतना लग गया है और यहाँ के रोड्स भी पूरे पक्के आ गए। ये रामकुंड है, ये वाला ये रामकुंड है। ये कभी भी नहीं सूखता। और देखिए आसपास देखो पूरा सूखा है और यहाँ पे देखिए कितना प्योर पानी है। तो ये जो रामकुंड है भैया ने बताया कि पूरे जितना 14 साल का वनवास रहा उसमें राम जी यहीं पर नहाते धोते थे और सारा यहीं पे रहते थे। और जो सीता रसोई है वहाँ पर खाना बनता था, तो पानी वगैरह सब कुछ यहीं से होता था। तो वापसी में लौटते समय हम लोग आपको और इसके बारे में बताएंगे जब हम हनुमान धारा से होकर आते हैं, क्योंकि ये वापसी के टाइम पे पड़ेगा। तो हम लोग स्टॉपेज लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। देखिए छोटे से गांव है और सिर्फ एक गाड़ी जाने की जगह है एक बार में। तो ये हनुमान धारा के लिए हमें नीचे जाना है जहाँ पर वो झंडे लगे। तो ये हनुमान जी का जो मंदिर है हनुमान धारा वो आने वाला है। और ये देखिए ये सब आ रहे हैं, मीनाक्षी, पीहू, मम्मी, रिया और जीजी सब धीरे धीरे उतर के आ रहे हैं। और अभी हमें और नीचे जाना है। तो ये है हनुमान जी की वो धारा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इधर ऊपर मंदिर है, देखिए लोकेशन देखिए आप, पूरी कितनी अच्छी लोकेशन पे है। और ये देखिए रोपवे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखिए ये रोपवे है जो नीचे की तरफ जा रहा है। और वहाँ पर नीचे रोपवे है, वहाँ से ये ऊपर इधर तक आता है। ये यहाँ से रोपवे की एंट्री है, यहीं से रोपवे है। और ये देखिए पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर हम वहाँ से चढ़ कर आए हैं, यहाँ पर अभी हम नीचे उतरे हैं, अब फिर आगे जाना है हमें। तो यहाँ से हम ऊपर आए थे
और ये है मेन मंदिर हनुमान जी का, हनुमान धारा का। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देव सामने दर्शन। तो अभी हम दर्शन कर आए अंदर हनुमान जी के, हनुमान धारा में, धारा भी दिखाई। अब हम जा रहे हैं सीता रसोई। और ये देखिए पूरी पहाड़ काट के ही सीढ़ियाँ हैं, सारी पहाड़ों से बनी हुई हैं। और थोड़ा थोड़ा देखिए पानी रिस रहा है। ये देखिए ऊपर जाना का रास्ता। ये है सीता रसोई, सीता माँ की रसोई का प्रवेश द्वार। देखिए जय श्री राम। ये अंदर सीता रसोई का मंदिर। जय श्री राम। देखिए सीता रसोई का प्रवेश द्वार है। ये देखिए यहाँ से प्रवेश है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ से सीता माँ की रसोई का प्रवेश है। और ये देखिए आसपास का आप एरिया देख सकते हैं। तो ये कितना प्राचीन रहा होगा, सीतावन गुप्त फल रसोई एरिया। ये देखिए हम एंटर हो गए सीता रसोई में। और ये मेन मंदिर है इधर। सारे मुनि हैं, अत्रि मुनि, अगस्त मुनि, वाल्मीकि मुनि। तो ये अभी हमने दर्शन किए सीता माँ की रसोई की। और यहाँ के बारे में हमें बताएंगी मीनाक्षी। मीनाक्षी बताइए यहाँ का क्या है, आपको जितना पता है। वैसे तो चित्रकूट में सीता माँ राम जी ने बहुत ही भ्रमण किया, लेकिन ये उनमें से एक जगह है जहाँ पे सीता माँ ने 5 ऋषियों को खाना खिलाया था, भोजन कराया था। तो इसलिए बहुत फेमस है। यहाँ पे माता जी का चूल्हा है, चकला बेलन है, तो उसको देखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हमने अभी दर्शन किए सीता माँ की रसोई की और हनुमान धारा का। तो हनुमान धारा के बारे में कुछ मीनाक्षी, हनुमान धारा के बारे में कुछ। हनुमान धारा की भी अपनी 2 कहानियां हैं, जिनमें एक में कहानी तो यही है कि जो हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तो उसकी जो पूंछ की जलन थी वो हनुमान जी से बर्दाश्त नहीं होती थी। तो एक स्थान जो है यहाँ पर उन्होंने स्थापना करवाई थी हनुमान जी को, और उसकी पूंछ से धारा बहती है। कहते हैं उनकी पूंछ अभी भी जलती है और उस धारा से शांत होती है। जो दूसरी कथा है उसके अनुसार राम जी जब जाने वाले थे वैकुंठ और हनुमान जी जाने नहीं देना चाहते थे, तो राम जी ने कहा था कि तुम्हें मैं ऐसा स्थान दूंगा जहाँ पर तुम इस धरती के काल तक जिंदा रहोगे। तो ये वो स्थान है जहाँ पर ये कहानियाँ प्रचलित हैं। ओके, तो अभी मीनाक्षी ने हमें बहुत सुंदर इनकी बताई कहानी, जो हमें एक्चुअली में नहीं पता था, तो हमें चीज़ें पता लगी हैं। तो अभी हमने दोनों जगह दर्शन किए और आपको पूरा दिखाया। तो ये पूरा पहाड़ों के बीच में है और काफ़ी ज़्यादा आपको फैसिनेटिंग सा भी लगेगा। तो रेकमेंडेड यही है कि आप ज़रूर विज़िट करें पूरी फैमिली के साथ। बालक रूप हनुमान सर कहाँ से आगमन हुआ बड़े बाबू? जय श्री राम। श्री राम। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको जो यहाँ के पंडित हैं इनसे थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि अगर आप नए होंगे तो यहाँ पर आपको पूरा ठग लिया जाएगा। पूरा दान दक्षिणा का बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो है सिस्टम। तो आप थोड़ा प्लानिंग वे में आएँ, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, छोटे छोटे अमाउंट्स रख के ज़रूर लाएं। या अगर आप बहुत दानी हैं तो आप ज़रूर ला सकते हैं। तो कहावत तो यही है कि जितना दान पुण्य करोगे उतना आपको और मिलेगा। तो हाथ खुले करके ज़रूर दान करें। जय श्री राम। तो ये है राम कुंड, और इसका आप देख सकते हैं कि उद्गम कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये माना जाता है कि ये देवों का है। तो ये एक पेड़ है और यहाँ पर लोग मुंडन वगैरह भी कराते हैं। हेलो, ये देखो ये है यहाँ का रास्ता।
हनुमान धारा का बोलेरो ही आ सकती है। देखो कितनी ऑफ रोडिंग है, एक्सट्रीम। दिखने में आपको फिर भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। देखिए पूरा पहाड़ों के बीच में रास्ता बना हुआ है, पूरी गाड़ी हिल रही है सब। यहाँ पे नॉर्मल गाड़ी तो आ ही नहीं सकती है, बोलेरो टाइप ही आ सकती है। बाकी रास्ता बहुत अच्छा है, यूनिक एक्सपीरियंस है। प्रसाद का पैसा दे रहे हैं। तो ये अभी हम लोग आ गए वापस बोलेरो से, इस गाड़ी से ही गए थे। तो एक ऑप्शन आपके पास रोपवे का है जो हमने बता दिया है ऑलरेडी, एक ऑप्शन आपके पास बोलेरो है, और तीसरा ऑप्शन जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाने का है। तो यहाँ पर करीबन 897 बताया था, ऐसे ही कुछ था, 900 के आसपास। मिठाई वाले का देना। हाँ कितना? 300 देना है, तो 900 के आसपास जो है सीढ़ियाँ हैं। तो अगर आप उससे नहीं जा सकते हैं तो आप सीढ़ियाँ आराम से चढ़ के जा सकते हैं ऊपर, और काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। और अब हम लोग वापस अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। जय श्री राम। तो अब हम आए हैं राम घाट पे। यहाँ पर होती है आरती, तो वो थोड़ी देर पहले हो चुकी है, हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो अगर आपको आरती अटेंड करने के लिए आना है तो आप 6 बजे यहाँ पर आ जाइए। तो आप यहाँ पर 6 बजे गंगा आरती देख पाएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बोट वगैरह के लिए, क्योंकि अंदर भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, जैसे तुलसीदास जी मंदिर, भरत मंदिर। तो वो सारा देखेंगे एक बार और आपको पोस्टेड रखेंगे। वो देखिए सामने आपको दिख रहा होगा, तो ये सामने आप देख भी पा रहे होंगे, ये सारा जल है यहाँ पे, और इस तरीके की नाव चलती है यहाँ पर। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लाइवली माहौल है। और बोट देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, सारी बोट्स यहाँ पर, सारी डेकोरेटेड बोट्स हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप यहाँ पर आएँ तो शाम के टाइम बोट में ज़रूर बैठिए, क्योंकि दिन में आपको लाइटिंग का इतना पता नहीं लग पाएगा, बट शाम को देखिए पूरी हाउस बोट टाइप बनाया हुआ है। आराम से बैठिए, पूरा दर्शन कीजिए। तो ये हमारी बोट, इसमें हमें जाना है। ये देखिए पीहू, मीनाक्षी और ये मम्मी रिया, सब बोट में जा रहे हैं। अरे यार कूदो मत पीहू। पीहू आराम से बेटा, आराम से। तो इसी बोट में हम जाने वाले हैं, और ये भैया हमें लेके जाएंगे। अभी भैया का हम सारा आपको डिटेल्स देंगे, तो आप आके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम चल दिए हैं बोट राइड में राम घाट में। ये देखिए ये देखिए सारी बोट्स हैं और हम सब बैठे हुए बोट में। और ये मैडम को डर लग रहा है, डर लग रहा है रिया? हाँ थोड़ा सा। और सबसे ज़्यादा मज़े ले रहे हैं बच्चे। पीयू मज़ा आ रहा है? निशु लो। और पीयू को फुल एक्साइटमेंट है। हाँ पीयू मज़ा आ रहा है? देखो इसको भी मज़ा आ रहा है। निशु को मज़ा आ रहा है। तो अभी हम यहाँ से मंदिर जाएंगे। ये देखिए कैसे बोटिंग चल रही है। ये भैया हमें बोट में लेकर जा रहे हैं, हमारा इतना भारी वजन झेलते हुए भैया। ये देखिए घाट से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत मेहनत लगती है। ये देखिए
और वो पीछे की तरफ मंदिर बने हुए हैं, तुलसी मंदिर। यहीं पर हनुमान जी के दर्शन हुए थे तुलसीदास जी को। ये तुलसी मंदिर है जहाँ पर तोता बनकर दर्शन हुए थे। तो बोट्स यहाँ पर काफ़ी हैं, जो कि अच्छा पार्ट है। ये रिटर्न में वापस वापसी में तुलसी मंदिर। तो तुलसी मंदिर हमें वापस आते टाइम लेके जाएंगे। घुमा के उधर से दर्शन कराते हुए। पहले भैया बता रहे हैं कि बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद दर्शन कराते हुए हमें लेकर आएंगे वापस। तो काफ़ी अच्छा है। देखिए यहाँ बोट में बैठ के ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए किस तरीके से पूरी सजी हुई है, डेकोरेटेड है पूरी बोट। और सारी बोट्स ही इसी तरीके से डेकोरेटेड मिलेंगी आपको। नीचे इन्होंने कालीन डाला हुआ है ताकि नीचे से ठंड ना हो। मसंद भी लगाए हुए हैं अंदर। भैया आपका क्या नाम है? लखन निषाद। लखन निषाद भैया हैं। तो अगर किसी को आना हो तो क्या बोलना होगा? लखन निषाद के पास जाइए। लखन निषाद, ठीक है। भैया का नाम लखन है, तो आप लोग भैया के साथ आ सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको सारे मंदिर घुमाएंगे और हमें भी भैया अभी लेके चल रहे हैं। हाँ बताइए भैया। देखिएगा ये राम घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भगवान राम ने 11.5 वर्ष स्नान किया था। जहाँ पे तुलसीदास जी महाराज ने चंदन घिसा था। इस घाट को पूरा राम घाट के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ये जिसमें आप लोग बोटिंग कर रहे हैं, ये माँ मंदाकिनी है, जिनका नाम है सूर्य सर धार नाम मंदाकिनी। अच्छा। जोसक पातक पोतक दाकिनी। ये माता अनसुईया जी ने अपने तपोबल से निकाला था। माता अनसुईया जी कोई देवी देवता नहीं थी, एक आप जैसे स्त्री नारी थी, जिन्होंने अपने पति की सेवा करके तीनों लोगों को जीत ली थी जी। क्योंकि यहाँ पे चित्रकूट में त्रेता युग में इतना अकाल सूखा पड़ा था कि एक चींटी की भी प्यास नहीं बुझ सकती थी। हाँ जी। तो माँ अनसुईया जी की जो पति देव थे अत्रि मुनि, वो 11 वर्ष की तपस्या कर रहे थे। जब 11 वर्ष की तपस्या कर रहे थे तो माँ अनसुईया जी सोचती हैं कब मेरे पति की तपस्या पूर्ण होए, कोई ऐसा धर्म निभा सकूं जिससे मैं पत्नी होने का सौभाग्य पा सकूं। जब अत्रि मुनि की तपस्या पूर्ण हुई तो माँ अनसुईया जी कहती है, हे पत्नी, मैंने कई वर्षों से जल नहीं पिया, मेरे लिए कमंडल जल ला दो। तो माँ अनसुईया जी जंगलों में घूमने लगती, कहीं उन्हें कमंडल जल नहीं मिला। तो माँ अनसुईया जी सोचती करूँ तो करूँ क्या, या प्राण त्याग दूँ या अपने पतिव्रता धर्म का पालन करूँ। तो माँ अनसुईया जी अपने सत्य की तपस्या द्वारा ये मंदाकिनी को निकाला, जिनका नाम है सूर्य सर धार नाम मंदाकिनी, जोसक पातक पोतक दाकिनी। ये मंदाकिनी को निकाला और एक कमंडल जल लिया और अपने पति देव को पिलाया। जब पति देव को पिलाया तो माँ अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बनाया था। जो कहते हैं माता अनसुईया ने डाल दियो पाल ना झूल रहे 3 देव बन करके लाना। जब माता अनसुईया जी की तीनों लोकों में जय जयकार होने लगी, पृथ्वी लोक से लेकर के आकाश लोकों तक में जय जयकार होने लगी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नियाँ थी वो गंगा में स्नान कर रहे थे। जब गंगा में स्नान कर रहे थे, सारे वस्त्र उतार करके स्नान कर रहे थे। जब सारे वस्त्र उतार करके स्नान कर रहे थे तो नारद जी आते हैं माताएं के पास। जब नारद जी माताएं के पास आते हैं तो माता कहती है, मूर्ख, हम सारे वस्त्र उतार करके स्नान करें, आप इधर। बोले कि गंगा में नहाते समय महिलाओं को आज भी विशेष चीज़ का ध्यान देना, जब गंगा पे नहाएंगे तो गंगे पे वस्त्र उतार करके स्नान नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा ही पाप होता है। क्योंकि ऐसा बोल करके नारद जी बोलते हैं कि धन्य है वो माता अनसुईया जिन्होंने अपने तपोबल से अपने पतियों की सेवा करके तीनों लोगों से उद्यम हुई माँ मंदाकिनी को निकाला। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नियाँ थी, पार्वती और सरस्वती और लक्ष्मी जी, उन्होंने अपने पति के पास आते हैं। जब अपने पति के पास आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश से कहते हैं, स्वामी आप अभी जाइएगा धरती लोक और माता अनसुईया जी के तपस्या का भंग करके आइएगा, क्या हमसे भी सत्य है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं माता अनसुईया जी के पास, एक संत का रूप धारण करके आते हैं। जब संत का रूप धारण करके आते हैं तो माता अनसुईया जी की कुटिया में आते हैं और संत बोलते हैं, माता हमें बिछा दे। तो माता अनसुईया जी सोचती है, मेरे कई वर्षों से मेरे कुटिया पे संत जी आए। तो माता अनसुईया जी उन्हें बैठाती हैं और बैठाने के बाद बोलते हैं, भगवान आपकी क्या सेवा करूं? तो संत जी बोलते हैं कि हे माता, हमने कई वर्षों से अन्न ग्रहण नहीं किया, आप हमें भोजन करा देंगे तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। तो माता अनसुईया जी भोजन बनाती है और 3 थालियाँ परसती है। जब 3 थालियाँ परसती हैं
तो बोलते हे भगवान आप भोजन करिएगा, आपका भोजन थालियाँ रेडी है। तो माता अनसुईया जी से कहते हैं संत जी कि हम आप ऐसे भोजन नहीं करेंगे, आप सारे वस्त्र उतार करके हमें भोजन कराइएगा, अन्यथा हम यहीं से भूखे वापस चले जाएंगे। तो माता अनसुईया जी सोचती करूँ तो करूँ क्या, इतने वर्षों से मेरे संत जी आए, संत जी ऐसे बने। तो माता अनसुईया जी अपने कुटिया के अंदर जाते हैं और अपने पति का ध्यान करती हैं। तो तीनों लोगों के देवता नजर आते हैं। जब तीनों लोगों के देवता नजर आते हैं तो इसी मंदाकिनी का जल लेती हैं और तीनों के ऊपर छिड़क देती हैं। जब तीनों के ऊपर छिड़क देती हैं तो 6-6 महीने का बालक बन जाते हैं। जब 6-6 महीने का बालक बन जाते हैं तो माता अनसुईया जी सारे वस्त्र उतार करके उनको भोजन कराती है। जब सारे वस्त्र उतार करके भोजन कराने के बाद उन्हें पालने में बैठा देती है। जब पालने में बैठा देती हैं तो बोलते हैं कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल है 3 देव बन करके लालना। तो कई वर्ष बीत गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नियां थी, वापस नारद जी बोलते हैं कि आप माता अनसुईया जी के पास जाइएगा, वही आपके पति दिला सकते। तो माता अनसुईया जी के पास आती हैं उनकी पत्नियां, बोलती है माता हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें क्षमा करिएगा। तो माता अनसुईया जी कहते जो जिसका पति वो ले लो, क्योंकि तीनों एक ही रंग के एक ही रूप के रहते। तो माताएँ के चरण पकड़ के लक्ष्मी जी, पार्वती और सरस्वती बोलती है हमसे इतना बड़ा पाप मत करवाइएगा। तो माता अनसुईया जी ने फिर उसी मंदाकिनी का छींटा मारा और तीनों लोगों के देवता नजर आते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर उद्गम स्थल है और यहाँ से 42 किलोमीटर है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जन्मभूमि है। वहाँ पे जाकर के यमुना जी मिल जाते हैं और यमुना जी जाकर के त्रिवेणी में। ठीक है, थैंक यू भैया। और माता अनसुईया जी ने श्रृंगार किया था, वैसे श्रृंगारों पे राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्तियाँ हैं और 31 फीट का वीर हनुमान है। और ये जानकी घाट है जहाँ पे माँ सीता जी ने स्नान किया था। यहाँ पे नाव खड़ी कर दूंगा, बनवासी राम मंदिर और हनुमान जी का दर्शन करके ट्रेन से फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है भैया। तो अभी हम अपनी बोट से उतरे हैं। ये है वनवासी राम मंदिर। यहाँ पर माता अनसुईया ने राम जी का श्रृंगार किया था। वो पीले वस्त्र में आए थे, जो कि एक तपस्वी के वस्त्र होते हैं। फिर यहाँ पर माता अनसुईया ने उनका श्रृंगार किया था, तो उसी का मंदिर है यहाँ पर। बोलो जय श्री राम। ये देखिए मंदिर का अंदर का दृश्य है। तो ये इस समय श्रृंगार किया हुआ है, माता अनसुईया ने श्रृंगार किया था। काफ़ी मनमोहक दृश्य है। जय श्री राम। तो राम जी के दर्शन हुए तो हनुमान जी के तो होने ही है। जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी। जय श्री राम। बिल्कुल सामने राम दरबार और इधर हनुमान जी। जय श्री राम। और यहीं पर हनुमान जी का 20 फीट का ये मंदिर। हनुमान जी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर। जय श्री राम। सही बता रही है। बल बुद्धि विद्या देहुमयी हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। ये बिल्कुल मंदाकिनी नदी जो घाट है उसके पास में है। 20 फीट के हनुमान जी। तो ये आरती का है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको कि आरती हो गई थी। तो ये देखिए इस तरीके के हैं सारे। ये आरती के ही बर्तन हैं सारे जो साफ़ हो रहे हैं अब। ये देखिए अभी ये आरती का था। तो अब हम आए हैं सिद्धपीठ तुलसी गुफा, तुलसीदास जी का मंदिर, जहाँ पर चंदन घिसकर इन्होंने लगाया था तिलक। हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे तुलसीदास जी को यहाँ पर। तो वही मंदिर है और गुफा भी लिखा है। तो देखते हैं, हम आपको दर्शन कराते हैं। और निशु ने बोला कि उसे अपने आप चलना है। देखिए अभी अपने आप चल के जा रहा है। जय श्री राम। तो ये दोहा भी लिखा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ये मंदिर है। यहाँ के दर्शन मंदिर के। अंदर से वीडियो बनाते हैं हनुमान जी तोते रूप में। राइट हैंड साइड से।
बोले तुलसीदास महाराज की जय। देखो दर्शन कर लो, ये तुलसीदास जी महाराज का स्थान है जो रामायण में दोहा पढ़ते हैं। चित्रकूट के घाट पर वैसंतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देख रहे। तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे हैं, भगवान श्री राम जी तिलक लगा रहे हैं। ऊपर में राम लक्ष्मण सीता जी, इधर तोतामुखी हनुमान जी। ये अखंड ज्योत जल रही तुलसीदास जी की 470 साल से। तुलसीदास जी जब बनारस में थे तो बनारस में इनको हनुमान जी का दर्शन हुआ था। तो हनुमान जी ने बताया कि आप चित्रकूट जाओ, भगवान का दर्शन चित्रकूट में होगा। तो यहाँ पर अखंड ज्योत जलाकर तुलसीदास जी 21 साल तक राम नाम का जाप करते रहे। तो एक दिन तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे और भगवान बालक के रूप में आए, कहने लगे हमें भी चंदन लगाओ, हमने भी घाट पर स्नान किया है। लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए थे। तो हनुमान जी महाराज दूर से देख रहे थे। तो अभी हमने दर्शन किए हैं इधर गौ माता। अब हम जा रहे हैं भरत मंदिर। ये है भरत मंदिर। यहीं से चरण पादुका लेके चले थे वो, वही मंदिर है। तो ये भरत मंदिर जहाँ के दर्शन कराए हमने आपको। यहाँ पर राम भगवान भरत जी के साथ 5 दिन तक विराजमान रहे। तो यहाँ पर अलग महत्व है यहाँ इस जगह का। और ये देखिए वही मंदाकिनी घाट। तो यहाँ से नीचे उतरकर सीढ़ियाँ चढ़कर है। अगर आप तुलसीदास मंदिर से आ रहे तो सीधा वहीं से अंदर ही अंदर रास्ता है, आपको पूरा ये चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर से। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए ब्लॉग। जय श्री राम। तो ये था हमारा डे 2 होटल पे। और अभी हम सुबह से ही निकले हुए थे दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करके अब 8:30 बजे हम वापस होटल आए हैं। ये हमारा होटल मैंने आपको पहले भी दिखाया था व्लॉग में। तो ये यहाँ से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम डिस्टेंस पे ही हैं। तो आप यहाँ से इजीली कम्यूट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास गाड़ी है तो अच्छा रहता है सब जगह कम्यूट करने के लिए। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। अभी 1-2 जगह और रह गई हैं जो हम कल कवर करेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। जय श्री राम।